Dear students, in this session we will learn how to write letter. लेटर राइटिंग एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी शीट में या आप कहिए क्वेश्चन पेपर में सेक्शन 5 में राइटिंग स्किल में सबसे पहली एक्टिविटी होती है जो 5 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए लेटर राइटिंग A1 और A2 डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इसमें आपको 2 लेटर दिए जाते हैं, इनफॉर्मल लेटर या फॉर्मल लेटर। इन दोनों लेटर्स में से आपको कोई एक लेटर लिखना होता है विद द गिवन पॉइंट्स। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो यह है, इमेजिन यू आर आनंद और आनंदी रवि जाधव फ्रॉम रूम नंबर D470 श्री राम नगर पंचवटी नासिक। You have to read the following advertisement regarding no plastic campaign. Now attempt any one letter from the following. तो इसमें से दिए हुए पॉइंट की मदद से कोई एक लेटर हमको लिखना है, इनफॉर्मल लेटर या फॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले तो आपको चॉइस करना है, पहले इसको ध्यान से पढ़िए और फिर सेलेक्ट कीजिए कि आपको कौन सा लेटर लिखना आपके लिए इजी होगा। आज हम इनफॉर्मल लेटर यहाँ पर किस तरीके से लिखा जाता है वो देखेंगे। याद रखिए, इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो किसी भी रिलेटिव को लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल इट में बी फ्रेंड, फादर, सिस्टर, मदर, ब्रदर, ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी रिलेटिव हो सकता है जिसको हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर में इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। अब इस दिए हुए एक्टिविटी के मुताबिक हम लेटर किस तरीके से लिखेंगे वो देखेंगे। जैसे कि आपने देखा कि दिए हुए जो इंस्ट्रक्शन है उसमें जो सेंडर है उसका नाम दिया रहता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो लेटर लिखा जाता है वो ब्लॉक फॉर्म में लिखा जाता है, यानी लेफ़्ट साइड से हम लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे आनंदी ऑब्लिक आनंद रवि जाधव। यहाँ पर ऑब्लिक दिया हुआ है क्योंकि अगर मेल है तो आनंद रवि जाधव लिखेंगे, वरना फिर आनंदी। तो याद रखिए, सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड से लेटर लिखना शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सेंडर का नाम लिखते हैं जो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन में दिया होता है। उसके बाद हमें एड्रेस लिखना होता है। तो दिए हुए इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस है उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। एड्रेस लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि एड्रेस एक पर्टिकुलर तरतीब में लिखना है। नाम के नीचे पहले हम रूम नंबर, लैंड नंबर वगैरह लिखेंगे, फिर एरिया का नाम लिखेंगे और फिर शहर का नाम, और अगर पिन कोड दिया हुआ है तो वहाँ पर हम पिन कोड भी लिख सकते हैं। और उसके बाद जो होता है तो डेट लिखी जाती है। डेट हो सके तो इसी फॉर्मेट आप लिखिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 22 जनवरी 2021। इस फॉर्मेट में आपको डेट लिखना है। इस तरीके से यहाँ पर सेंडर की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लिखी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसे हम सैल्यूटेशन कहते हैं, यानी यहाँ पर हमें क्या करना है कि हम जिसे लेटर लिख रहे हैं, अगर फ्रेंड को लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डियर साहिल, हमने फ्रेंड का नाम लिखा। अब अगर हमें लेटर किसी और रिलेटिव को लिखना है तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं डियर फादर, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर वगैरह। लेकिन यहाँ पर हम जो लेटर लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं हमारे फ्रेंड को, तो यहाँ पर लिखेंगे डियर साहिल। उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ लेटर्स में कुछ जनरल सेंटेंसेस होते हैं, कॉमन सेंटेंसेस है जो आमतौर पर हम यूज़ करते हैं। तो सैल्यूटेशन में इस तरीके के सेंटेंसेस हम कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सेंटेंसेस है जो हमने यूज़ किए हैं वो सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस हैं। आप जितने सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक कम होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप जब भी राइटिंग स्किल का कोई एक्टिविटी अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि जुमले छोटे लिखिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए डियर साहिल, कॉमन हमने लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पर जो है कुछ कॉमन सेंटेंसेस जो लेटर्स में यूज़ होते हैं वो यूज़ किए। फॉर एग्जांपल, आई एम फाइन हियर एंड होप सेम फॉर यू, आई रिसीव्ड यूर लेटर, आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर स्टडी।
इतना होने के बाद हम यहाँ पर ये मेंशन करेंगे कि ये जो लेटर हम लिख रहे हैं उस लेटर लिखने का क्या मकसद है। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्वाइट यू टू पार्टिसिपेट इन नो प्लास्टिक कैंपेन। जैसे कि यहाँ पर जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसमें जो हिदायतें दी हुई है उसमें बताया गया है कि नो प्लास्टिक कैंपेन जो मूवमेंट है उसमें हमें इनवाइट करना है हमारे दोस्तों को शामिल होने के लिए। तो वो जो पर्पज़ हमने यहाँ पर मेंशन किया है। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है उसमें हमें पैराग्राफ की शक्ल में जो मेन कंटेंट है वो लिखना होता है। और ये जो मेन कंटेंट हम लिखेंगे ये हम लिखेंगे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसकी मदद से, उनका यूज़ करते हुए हम मेन कंटेंट को लिखेंगे। मेन कंटेंट लिखते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंसेस जो है सिंपल एंड शॉर्ट यूज़ करना है। अब मेन कंटेंट इस लेटर का हम देख रहे हैं जिसमें दिया हुआ है नो प्लास्टिक कैंपेन इज़ गोइंग टू होल्ड ऑन 27th of January 2021 बाय रोटरी क्लब ऑफ नासिक। ये इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर दी हुई है। उसी इन्फॉर्मेशन को हम शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर कर लिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एज यू नो यूज़ ऑफ प्लास्टिक इज़ बैडली अफेक्टिंग आवर एटमॉस्फेयर। Experts says that plastic takes 100 years to decomposes। अब ये पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है प्लास्टिक टेक्स 100 years to decomposes। उसी पॉइंट से को वहाँ पर हमने जुमले में इस्तेमाल किया। नेक्स्ट यहाँ पर गाइडलाइन जो दी हुई है पॉइंट दिया हुआ है प्लास्टिक हार्म्स मरीन लाइफ। नाउ उस सेंटेंस को हमने यूज़ किया इट पर्टिकुलरली हार्म्स मरीन लाइफ। इट इज़ आल्सो डिस्टर्बिंग आवर इकोसिस्टम। देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर दिया हुआ है प्लास्टिक डिस्टर्ब इकोसिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, प्लास्टिक चोक्स अप द वाटर सोर्सेज ड्यूरिंग रेन विच काउज फ्लड्स। अब ये पॉइंट हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो गाइडलाइंस दी हुई है उसके अलावा भी हम टॉपिक से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस अपने तौर पर हमें उसे उसमें ऐड करना है। सो वी शुड कम फॉरवर्ड to create awareness. I request you to join this movement together। इस तरीके से ये लेटर का मेन कंटेंट हुआ। जनरली जो मेन कंटेंट होता है वो 80 to 100 वर्ड्स में हमको राइट डाउन करना होता है, लिखना होता है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ज़रूरी है कि हम सेंटेंस फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से समझें और उसे लिखना सीखें, क्योंकि यहाँ पर हमें जुमले सही पैटर्न पर लिखने होते हैं और ग्रामेटिकल मिस्टेक ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करना है कि हम ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर हमारी मार्क्स उसमें से कट सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हम जो वेल विशेष जो होती है यानी जब कंक्लूज़न होता है लेटर का, तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ कॉमन सेंटेंसेस जैसे हमने लेटर के शुरू में यूज़ किया यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे। कन्वे माई रिगार्ड्स टू यूर पेरेंट्स एंड सिस्टर, आई विल वेट फॉर यूर रिप्लाई। अब यहाँ पर भी कुछ कॉमन सेंटेंसेस होते हैं। अगर यहाँ पर हम फादर को लिख रहे हैं तो कन्वे माई रिगार्ड्स टू मदर एंड माई सिस्टर माई ब्रदर, इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड को लिख रहे हैं इसलिए हम यहाँ अपने फ्रेंड से कह रहे हैं कि कन्वे माई रिगार्ड्स टू यूर पेरेंट्स एंड सिस्टर्स, आई विल वेट फॉर यूर रिप्लाई। इस तरीके से ये सेंटेंस जो है ये जो लेटर ये कंक्लूजन में पहुंचता है। उसके बाद आखिर में क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है तो जनरली हम लिखते हैं यूअर्स लविंगली, और उसके बाद अपना नाम लिखना है जो हिदायत में दिया हुआ है, और उसके बाद हम चाहे तो नीचे साइन करें या सिर्फ नाम लिखकर इस तरीके से लेटर कंप्लीट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इनफॉर्मल लेटर लिखना बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स का यूज़ करना है। अब देखिए लेटर जब हमने पूरा कंप्लीट हम लिखेंगे तो ये किस तरीके से हमें नज़र आएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर सेंटर का नाम एड्रेस लिखा, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखा, फिर उसके नीचे जो है जो मेन कंटेंट होता है लेटर का वो आता है, और आखिर में जो है वो गुड रिगार्ड्स वेल विशेस पेश करने के बाद हम यूअर्स लविंगली लिखकर अपना नाम लिखते हैं। इस तरीके से ये लेटर कंप्लीट होता है विच इज़ ऑफ 5 मार्क्स।
आप इसके अलावा भी जो दूसरे लेटर्स हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इनफॉर्मल लेटर्स की बहुत आसान होता है, हम आसानी से 5 में से 4 3 मार्क्स अगर हम लेटर अच्छी तरीके से लिखें तो पूरी 5 मार्क्स भी हासिल कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मल लेटर। जो फॉर्मल लेटर होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है, उस ताल्लुक से हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। होप यू हैव वेरी वेल अंडरस्टूड हाउ टू राइट इनफॉर्मल लेटर। See you in next session. Till then, goodbye.